अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। आज मुद्दा सिर्फ बहस के लिए नहीं है, क्योंकि एक ऐसी सोच देश में पैदा हो चुकी है जिसको अगर कुचला नहीं गया तो ये देश में आग लगा देंगे। सीए के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंसा का खेल खेला जाता है। इसके बाद शर्जील उस्मानी नाम के एक छात्र को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जब यह शर्जील उस्मानी जमानत पर छूटता है तो यह कहता है कि हिंदुत्व को जला दो, अब मुसलमानों को गुंडा बनना होगा। वो धमकी देता है कि बाबरी दोबारा बनाएंगे। इस सोच को तोड़ना होगा, क्योंकि देश में कुछ लोग उमर खालिद का भी खूब समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आखिर में दिल्ली दंगे के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर वो गिरफ्तार हो जाता है। इसके बाद भी स्वरा भास्कर जैसे कुछ स्मॉल टाइम एक्टर्स ने कहा कि उमर खालिद के मैं साथ खड़ी हूं। आखिर ये कैसी कट्टर सोच है और कैसी सोच है जो कवर फायर देने की बार बार कोशिश करती है। कंगना का ऑफिस तोड़ा जाता है तो स्वरा के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन ये उमर खालिद के साथ खड़ी हो जाती है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश विरोधी सोच से हमदर्दी क्यों? सवाल है कि क्या फिर से देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? बड़ा खुलासा देखिए आर पार के आज के एडिशन में। सीएए के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंसा मामले में गिरफ्तार शर्जील उस्मानी ने जहरीली सोच की हद पार कर दी है। हिंसा के बाद इसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर छूटते ही इसने हिंदुओं और राम मंदिर के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दिया है। शर्जील उस्मानी ने ट्विटर पर कवर फोटो में लिखा कि हिंदुत्व को जला दो और अब मुसलमानों को गुंडा बनना होगा। शर्जील उस्मानी ने अपने सोशल मीडिया के कवर फोटो में लिखा कि बाबरी दोबारा बनाएंगे। शर्जील उस्मानी को जुलाई में आतंकवाद रोधी दस्ते ने आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था, लेकिन सवाल सिर्फ शर्जील उस्मानी का नहीं है। एक एक करके शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में जहरीली सोच दिखाने वालों की कलई खुलनी शुरू हो चुकी है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को भी एक कथित ब्रिगेड ने खूब कवर फायर देने की कोशिश की, लेकिन आखिर उमर खालिद दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार हो गया। अब जरा इन्हें देखिए। बॉलीवुड की कुछ एक फिल्मों में काम कर चुकी स्वरा भास्कर उमर खालिद के समर्थन में खड़ी हो गई। ये कहने लगी, मैं उमर खालिद के साथ हूँ, उमर खालिद को रिहा करो। जेएनयू में हिंसा हुई तो यही स्वरा भास्कर क्या कह रही थी, जरा ये भी देख लीजिए। This is an appeal to anyone who's in Delhi. This is an appeal that I'm forwarding from JNU students who are calling me that please go to the north gate, to the main gate of JNU in as large numbers as you can. There is media presence there, there is Delhi police presence there, but Delhi police is not going inside campus. They're not controlling the situation. और स्वरा भास्कर जिस उमर खालिद के समर्थन का झंडा बुलंद कर रही थी, जरा उसकी असली सोच भी देख लीजिए। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। 5 फरवरी को स्वरा भास्कर कह रही थी कि दिल्ली के लोग सड़कों पर उतरिए, लेकिन ये कभी सुशांत के लिए नहीं खड़ी होती। कंगना रनौत का दफ्तर तहस नहस कर दिया जाता है, इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती, लेकिन उमर खालिद जैसों के लिए ये समर्थन का टोकरा लेकर निकल पड़ती हैं। सवाल है कि आखिर देश के खिलाफ सोच दिखाने वालों को कब तक कवर फायर दिया जाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। देश विरोधी सोच से हमदर्दी क्यों? और अब विध्वंसक सोच पर विश्लेषण सुनिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बहाने देश जलाने की कोशिश होती है। पुलिस एक्शन करे तो धर्म का कार्ड दिखाया जाता है।
सोशल मीडिया पर आरोपी के पक्ष में बड़े बड़े कैंपेन चले जाते हैं जिसका समर्थन मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान से होता है। दंगाई सोच वालों की बजाय सरकार पर सवाल उठाया जाता है, क्या कट्टर सोच को कवर फायर देने वाली भी अपराधी हैं? यानी जो कट्टर सोच को कवर फायर लोग देते हैं वो भी बड़े अपराधी हैं। मेरे साथ बहस करने के लिए, आज चर्चा करने के लिए कई मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम